साथियों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं आर्थिक समीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े, जिसमें हम कृषि बजट, प्रमुख अनुसंधान केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि बजट की हम बात करें तो राजस्थान में जो कृषक कल्याण कोर्स बनाया गया था उसमें 5,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी, लेकिन इसको जो अब बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब इसमें जो है वृद्धि की गई है, और जो है इसमें वृद्धि के बाद जो है 7500 करोड़ रुपए इसका कर दिया गया है। ऑर्गेनिक, ये जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सीईटी के एग्ज़ाम में हो चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, आर्थिक समीक्षा से सीधे सीधे प्रश्न आने वाले हैं। तो ये वाला जो हमारा जो पेज है ये इम्पोर्टेंट है, हम इसको इस फेज़ को कंप्लीट करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की हम बात करें तो ये जो है जयपुर में और जोधपुर में ये बनाए जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अंजीर का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो सिरोही के अंदर है। अंजीर जो है उसका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है दोस्तों? सिरोही के अंदर है। और वहीं हम बात करें एपीकल्चर का उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, वो है टोंक के अंदर। कहाँ है दोस्तों? टोंक के अंदर। उद्यानिकी महाविद्यालय की हम बात करें तो उद्यानिकी महाविद्यालय दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। दुर्गापुरा जयपुर के अंदर क्या है? उद्यानिकी महाविद्यालय। एग्रो पार्क जो है बीकानेर के अंदर है। एग्रो पार्क कहाँ है दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। और फूड पार्क, देखो एग्रो पार्क अलग है और फूड पार्क अलग है। एग्रो पार्क तो बीकानेर में है आपके, और फूड पार्क आपके रोहड़ा दौसा के अंदर है। दौसा में एक जगह है उसका नाम है रोहड़ा, और वहाँ पर जो कौन सा पार्क है? फूड पार्क। फूड पार्क कहाँ है? रोहड़ा के अंदर। सब्जी फूल मंडी, सब्जी और फूल मंडी कहाँ है? बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर। बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर बेगू एक जगह है, तो वहाँ पर जो है क्या है? सब्जी और फूल मंडी के लिए है। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि उद्यानिकी महाविद्यालय जो दुर्गापुरा जयपुर में है, एग्रो पार्क जो है आपका बीकानेर में है, और फूड पार्क आपका कहाँ है दोस्तों? रोहड़ा दौसा के अंदर। सब्जी और फूल मंडी बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आगे देखो, इस वाले पार्ट पे मत देखो, अभी अभी जो है हमारा ये वाला पार्ट, इस पे ही ध्यान दो आप, ठीक है? इधर मत देखो आप दूसरी तरफ। अभी आपको जो है जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाओ, आपको याद हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और दुग्ध उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए एक कैंपस की स्थापना की गई है। कहाँ पर? बस्सी जयपुर के अंदर। बस्सी जयपुर के अंदर जो है दुग्ध उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए जो है ये इसकी स्थापना की गई है। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र की हम बात करें तो दोस्तों अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर क्या है? अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र। मोबाइल एग्री क्लिनिक के लिए 1000 स्नातकों को कृषि योग्य बनाया जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पपीते का एक्सीलेंस कहाँ है? पपीते का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता केंद्र। तो पपीते का कहाँ है? पपीते का है आपके बहरावंडा दो सकराया दौसा के अंदर। तो दौसा के अंदर आपके जो है फूड पार्क भी है, और दौसा में आपके पपीते का उत्कृष्टता केंद्र भी है। अमरूद का कहाँ है? अमरूद का है आपके, अमरूद का कहाँ है दोस्तों? अमरूद का आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, अमरूद का कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी की हम बात करें तो ये चूरू में स्थापित की गई है। ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी, ठीक है, इसमें जो है पानी से संबंधित जो है लेबोरेटरी है। और बेकिश पानी से संबंधित क्या है? लेबोरेटरी है, और ये चूरू में स्थापित की गई है। 12वां मिशन है राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। इसमें जो है प्रोत्साहन राशि जो है प्रतिवर्ष 11वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के और यूजीपीजी जो कृषि विषय के अंदर, जो कृषि विषय होता है ना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर, अगर कोई 11 12 या फिर कोई ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उनके लिए जो है छात्रवृत्ति की बात की गई है। और 1 लाख युवाओं को कृषि रखरखाव मरम्मत के लिए प्रशिक्षण की भी इसमें बात की गई है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कृषि सब्जेक्ट या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से अगर कोई भी डिप्लोमा या कोर्स करना चाहता है तो उनके लिए अलग से विशेष छात्रवृत्ति की बात की गई। पशु विज्ञान केंद्र की हम बात करें तो पशु विज्ञान केंद्र आपके कहाँ है? जोजावर पाली के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? जोजावर पाली के अंदर। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, और एक होता है आजीविका मॉडल। तो हम इधर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है इसके तहत जो है 300 नए चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। किसान प्रशिक्षण संस्थान, किसान प्रशिक्षण संस्थान जो कि आपके नाथद्वारा के अंदर है दोस्तों। कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। किसानों को ट्रेनिंग के लिए कि एक इंस्टीट्यूट है
उसे बोला गया है किसान प्रशिक्षण संस्थान। तो ये कहाँ है, नाथद्वारा के अंदर। पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय एवं प्राथमिक रोगों के निदान हेतु 352 जो हमारी पंचायत समिति है वहाँ पर जो है ये चीज़ शुरू की जा रही है। साथ ही साथ हम देखें आजीविका मॉडल की हम बात करें तो मत्स्य विभाग द्वारा ये शुरू किया गया है राजस्थान में, और आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए इसमें बात की गई है। राज्य के 3 जलाशय हैं, कौन कौन से 3 जलाशय जहाँ पर यह मॉडल लागू किया गया है? एक तो है जैसमंद जलाशय, एक है माही बजार सागर डैम है, वहाँ पर जो है मछलियों का मत्स्य पालन किया जा रहा है। और कडाना बैंक वाटर, कडाना बैंक वाटर जो कि माही बजार सागर का आगे वाला माही नदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए जो है 3 जलाशयों में ये चीज़ प्रारंभ की गई है, आजीविका मॉडल। ठीक है, तो कौन कौन से जलाशय हैं? जैसमंद, माही बजार सागर और कडाना बैक वाटर। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना की हम बात करें तो माही बजाज सागर के अंदर 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित करने की बात की गई है। माही बजाज सागर के अंदर 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित करने की बात की गई है। केटल फीड प्लांट, केटल फीड प्लांट से समझ गए होंगे मवेशियों का जो दूध होता है उनका जो प्लांट है वो नाथद्वारा राजसमंद में है, नाथद्वारा राजसमंद में। तो नाथद्वारा राजसमंद में किसान प्रशिक्षण संस्थान भी है और आपके केटल फीड प्लांट भी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। ठीक है, पशुपालन विश्वविद्यालय की हम बात करें तो पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ है? पशुपालन विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? जोबनेर जयपुर के अंदर। जोबनेर जयपुर में क्या है? पशुपालन आपके विश्वविद्यालय है। लिवलीहुड यूनिवर्सिटी कहाँ है? जोबनेर जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्ट थे और उसके अलावा भी हम थोड़े से कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। तो कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों और राई, राष्ट्रीय सरसों और राष्ट्रीय राई अनुसंधान केंद्र। आपको पता है सरसों का ही वो जो राई बनती है सरसों, है ना। तो ये कहाँ है? दोनों सेवर भरतपुर के अंदर है। 1993 में इनकी स्थापना हो गई थी। तो सरसों और राई का कहाँ है अनुसंधान केंद्र? सेवर भरतपुर के अंदर। बाजरा का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में। तो आपको पता है कि बाजरा जो है एक तरह से मोटा अनाज होता है ना, और ये इसके लिए जो है सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती। तो पश्चिमी राजस्थान में जो है बाड़मेर जिला पड़ता है और वहाँ पर जो है बाजरा अनुसंधान केंद्र है। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे देख लो, बाजरा, इसका भी बाड़मेर, बाड़मेर बैसे बाजरा। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र की हम बात करें, एक्सीलेंस सेंटर की बात करें तो ये दोस्तों जोधपुर में है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि बाजरा अनुसंधान केंद्र तो बाड़मेर में है और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र की हम बात करें तो वो कहाँ है? जोधपुर में। और मक्के की हम बात करें, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। मक्के जो ये फसल है ना, ये जो है अपने दक्षिणी राजस्थान में बहुतायत मात्रा में होती है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र भी इस हिसाब से कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। चावल अनुसंधान केंद्र भी आपके बांसवाड़ा में है। तो ये मक्का और चावल दोनों जो है आपके बांसवाड़ा के अंदर है। मक्का और चावल आपके कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। ज्वार अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो ज्वार अनुसंधान केंद्र, ये भी मोटा अनाज होता है, ये बल्लभ नगर उदयपुर में है। बल्लभ नगर उदयपुर में है। ठीक है, बल्लभ नगर उदयपुर में एक और अनुसंधान केंद्र है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि बल्लभ नगर उदयपुर में दूसरा कौन सा पशु से संबंधित है। इतना मैं आपको हिंट दे दूं तो कौन सा है बल्लभ नगर उदयपुर में, तो मुझे आप कमेंट में लिख के बताना। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र, ईसबगोल आपको पता है कि इससे जो है तेल निकाला जाता है और ये जोधपुर के अंदर है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान काजरी, काजरी जो संस्था है वो जोधपुर के अंदर है, आपको पता है। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी और कुल 6 संभाग के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो है 5 रीजनल क्षेत्र भी हैं, इसमें लेह हो गया, पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, भुज हो गया, है ना। तो ये पाली वापस रिपीट हो गया इसमें। तो इसमें जो है लेह, लेह लद्दाख वाला, भुज गुजरात वाला, पाली राजस्थान वाला, जैसलमेर राजस्थान वाला, ये 5 रीजनल क्षेत्र भी हैं। आफरी, आफरी भी कहाँ है? जोधपुर में। आफरी और काजरी दोनों जोधपुर में है। काजरी शुष्क केंद्र है और आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो चौधरी चरण सिंह का नाम आते हैं हम क्या बीकानेर वाला कर देंगे, तो बीकानेर नहीं दोस्तों, जयपुर में है ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, है ना।
इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है दोस्तों? जो जयपुर के अंदर। केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, बेर और खजूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। वहीं अगर हम बात करें तो खजूर के उत्कृष्टता केंद्र की, खजूर उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो सागर भोज का जैसलमेर के अंदर खजूर का उत्कृष्टता केंद्र है। वहीं जोहड़बीड़ में भी केंद्रीय ऊंट और अश्व प्रजनन केंद्र है। ऊंट और घोड़ा, मतलब उसको बोलते हैं अपन अश्व, इनका जो है प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की हम बात करें तो बीछवाल बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों? बीछवाल बीकानेर में। इम्पोर्टेंट है, क्या है दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काजी आफरी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस बार मुझे लगता है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बीछावाल कहाँ है? बीकानेर के अंदर, बीछावाल बीकानेर के अंदर। और इसका जो एक उपकेंद्र है वो है आपके गुजरात के अंदर बेसलपुर में। कहाँ पर? गुजरात के बेसलपुर में। एक पत्रिका निकालते हैं, पत्रिका का नाम है मरुवाणी। तो ये जो है मासिक मैगजीन है और इसका जो है नाम है मरुवाणी। तो पूछा जा सकता है दोस्तों मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी क्या है दोस्तों? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान द्वारा जो है निकाली गई पत्रिका है मरुवाणी। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बीजीए से, बीजीए का आपको पता है, बीजीए मतलब तबीजी, तबीजी अजमेर के अंदर केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 2000 के अंदर हुई थी। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखो, राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की हम बात करें तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड है और इसका जो स्थापना 2007 में हुई थी। इसका जो ब्रांड नेम है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑलिव ऑयल का जो ब्रांड नेम है वो क्या है? तो राज ऑलिव ऑयल, राज ऑलिव ऑयल। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की हम बात करें तो इसका जो संस्थान है वो कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है राज ऑलिव ऑयल। राज से मतलब राजस्थान का ऑलिव ऑयल। जैतून तेल रिफाइनरी की हम बात करें तो ये लूणकरणसर बीकानेर में जैतून तेल रिफाइनरी है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसके अलावा 7 ऑलिव ऑयल फॉर्म भी हैं। तो ढिंडोल बस्सी में, ये बस्ती नहीं है बस्सी है, और लूणकरणसर, बांकलिया नागौर, बरौर गंगानगर, बासा बिसाना झुंझुनू, तिनकी रूडी अलवर और सांधू जालोर। आगे देखो, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि आपके दुर्गापुरा जयपुर में, आप सबको पता है इसकी स्थापना 1943 में हो चुकी है, जहाँ पर अभी आपका जो RSSB का जो है हेड ऑफिस भी है ना? RSSB है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसका जो ऑफिस है, मुख्यालय है वो कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में ही है। इसी संस्थान, इस जो इसका कैंपस है केंद्रीय कृषि अनुसंधान, उसी के अंदर। कृषि अनुसंधान उप स्टेशन, कृषि अनुसंधान उप स्टेशन की हम बात करें, उप स्टेशन की बात हो रही है दोस्तों। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र तो दुर्गापुरा में, लेकिन उप स्टेशन है डिग्गी मालपुरा वाला, है ना? जयपुर के पास है ना डिग्गी मालपुरा, और तबीजी अजमेर वाला, कोटपुतली जयपुर वाला। तो यहाँ पर है कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर में भी है, तो कृषि विज्ञान केंद्र आपके देवली टोंक के अंदर भी है। ठीक है, ये नया खुला है बजट 2022-23 में, कृषि विज्ञान केंद्र देवली टोंक वाला। तो कृषि अनुसंधान उप स्टेशन डिग्गी, तबीजी और कोटपुतली। शुष्क कृषि अनुसंधान का उप स्टेशन, एक हो गया कृषि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, एक कृषि अनुसंधान उप स्टेशन, और एक है शुष्क कृषि अनुसंधान उप स्टेशन। तो शुष्क का कहाँ है? अड़जिया भीलवाड़ा में, अड़जिया भीलवाड़ा में। एसोसिएशन फॉर जोजोबा, एसोसिएशन फॉर जोजोबा की हम बात करें तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर जो है इसका ऑफिस है। मसाला पार्क आपको पता है कि कोटा में और जोधपुर में जो है मसाला पार्क है। और शब्द परीक्षण प्रयोगशाला की बात करें तो शब्द परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? गंगानगर में, गंगानगर में शब्द परीक्षण प्रयोगशाला। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही देखेंगे हम, और ऐसी अगर और आपको क्लासेस चाहिए, आपको ऐसे फैक्ट चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ आपके लिए डालता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये है, अभी एग्ज़ाम के 6-7 दिन बचे और 6-7 दिन में जो है ये फैक्ट ही आपको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम में फैक्ट में कन्फ्यूज़न होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।